नमस्कार, मेरा नाम है सोनिया शर्मा और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ वॉइस ऑफ इंडिया में, इस शो में जिसका नाम है ये जो है ज़िंदगी। आज हम बात करेंगे फोकोरामा के बारे में। कनाडा एक मल्टीकल्चरल कंट्री है। यहाँ पर ये धरती इमिग्रेंट्स की बसाई हुई धरती है और जो लोग भी दूसरे कंट्रीज से आते हैं, हम सब ह्यूमंस की ये नेचर होती है कि हम अपनी रूट्स के साथ अटैच्ड रहना चाहते हैं, उनके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। इस चलते अलग अलग प्रोविंसेस में, अलग अलग शहरों में गवर्नमेंट के चलाए हुए कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स हैं और मैनीटोबा में, विनीपेग में ऐसा फेस्टिवल है जिसका नाम है फोकोरामा। फोकोरामा में अलग अलग कंट्रीज़ अपने पेविलियंस सजाते हैं, उसमें अपने कल्चर की, अपने फूड की, अपनी एंटरटेनमेंट के तरीक़ों की वो जो है शोकेस किया जाता है और एक अच्छा अवसर होता है सभी लोगों को अलग अलग कंट्रीज़ के कल्चर को समझने का, देखने का और उसको महसूस करने का। आज हमारे साथ है अलीशा विज, जो कि एक यंग 22 ईयर ओल्ड लड़की हैं जो नर्सिंग में हैं, आजकल नर्सिंग करने की कोशिश कर रही हैं और उसकी पढ़ाई कर रही हैं। लेकिन अलीशा का जन्म हुआ कनाडा में, यहीं पर पली हैं और बहुत सालों से फोकोरामा में इंडिया पवेलियन के साथ जुड़ी रही हैं। अलीशा ना सिर्फ वॉलंटियर किया उन्होंने अलग अलग कैपेसिटीज़ में, बल्कि उन्होंने ये भी मुकाम हासिल किया कि वो एक दिन इंडिया पवेलियन की एम्बेसडर बनी और फिर उसके बाद एम्बेसडर जनरल भी बनी। तो इन सब चीज़ों के बारे में, डिटेल्स के बारे में हम उनसे आज बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए। और अलीशा, आपका हमारे शो में बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू। बहुत स्वागत है। आप बताइए कि फोकोरामा के बारे में, फोकोरामा में आपका इंटरेस्ट क्यों बना? फोकोरामा में इंटरेस्ट बना क्योंकि सिंस आई वाज बोर्न हियर मैं कुछ और सीखना चाहती थी अपने कल्चर के बारे में। मतलब मैं हर 2 साल बाद इंडिया जाती हूँ और मैं बहुत कुछ सीखती हूँ वहाँ पर, बट आई वांटेड टू लर्न मोर फ्रॉम अ कैनेडियन पर्सपेक्टिव। सो जब मैं वॉलंटियर शुरू कर रही थी, देन आई लर्नड अ लॉट अबाउट आवर डांस, आवर फूड, our clothing and a lot of our religion. That's nice. तो आपको अच्छा लगा मतलब वॉलंटियर करके और अपने कल्चर के बारे में सीख के। तो आपने शुरुआत कैसे की थी? आपने कोई डांस ग्रुप किया कि कुछ और किन किन कैपेसिटीज़ में आपने वॉलंटियर किया? हाँ जी, सो पहले मैंने शुरू किया था डांस ग्रुप में। मैं एक बॉलीवुड डांस ग्रुप में थी कॉल्ड द बॉलीवुड डैज़लर्स और मैंने शुरू किया था इन 2013 और हम हर साल इकट्ठे होके प्रैक्टिस करते थे अपने आप। हमने खुद 6 लड़कियां थी, हमने हर समर प्रैक्टिस करी थी, फिर हम परफॉर्मेंस करते थे और सब वॉलंटियर बेस है। लाइक इन फोकोरामा देयर इज ओवर 20,000 वॉलंटियर्स एवरी ईयर। क्या बात है। देखिए, तो मतलब 20,000 लोग मिलकर इस फेस्टिवल को सक्सेसफुल करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप डांसेस वगैरह तैयार करते थे तो आप खुद ही डांसेस के सॉन्ग्स को एक सॉन्ग पे परफॉर्म करते थे कि एक जॉइंट पैरोडी वगैरह बनाते थे? हाँ, हम जॉइंट करते थे। हम अपने मम्मीज़ को पूछते थे क्योंकि उनको बहुत नॉलेज है कि हम क्या गाना पे डांस करें, और हम यूट्यूब पे बहुत कुछ सीखते थे कि क्या डांस स्टेप्स करें। और मेरी मम्मी भी डांसर है। जब वो छोटी थी वो एक गिद्दा ग्रुप में थी और वो भी हमको सिखाती थी कि क्या मूवमेंट्स करने हैं। फिर हम बहुत कुछ सीखे। मैंने देखी आपकी परफॉर्मेंस, बॉलीवुड डैज़लर्स की परफॉर्मेंस देखने के लिए लोग पूरा शो के लिए वेट करते थे। तो इट वाज अमेजिंग। बहुत अच्छा डांस करते हो आप लोग। सो इस बारे में मुझे बताइए कि वॉलंटियर करने से आपको क्या सीखने मिला? फोकोरामा में वॉलंटियर करने से क्या क्या सीखा आपने? बहुत कुछ सीखने को मिला। एक तो मुझको सीखने को मिला कि हाउ टू मेक फ्रेंड्स, how to respect cultures. Right. Because in Fokorama there's over 40 different cultures. Right. So I learned how to accept people's cultures and how to promote India and our culture. Because when as an ambassador, जब लोग मेरे पास आते थे मुझको questions पूछते थे कि what's India like? What's the food like? Right. And people just think, oh, maybe we just only eat butter chicken and rice, but they don't know there's बहुत कुछ है इंडिया में। Our cultures, and India is made up of not just one culture but lots and lots of different cultures. Exactly. इंडिया में ये कहा जाता है कि every few yards or every few kilometers
योर एक्सेंट चेंजेस एंड आपका कल्चर भी चेंज होता है, आपका खाना भी चेंज होता है, Yeah. सब कुछ बदलता है. सो इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री एंड एक मुझे ये लगता है कि बिकॉज इवन दो आप कनाडा में पली बड़ी हुई, इस कल्चर में आप बिल्कुल वेल वर्स्ड हैं, लेकिन आई थिंक फोकोरामा में एक पार्ट लेने की वजह से आपको अपने कल्चर पे बहुत प्राउड फील होना शुरू Yeah. हुआ, राइट? सो यू लर्न टू एक्सेप्ट योर ओन कल्चर टू. Yeah. तो इसमें फिर ये एम्बेसडर क्या होता है? एम्बेसडर की कुछ बात बताइए कि यूथ एम्बेसडर थी आप, तो व्हाट इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्व टू बिकम एन एम्बेसडर, और वो जब एक बार आप बन जाते हैं तो आपकी क्या ड्यूटीज़ रहती हैं? Yeah. So हम ambassador बनते for the India Pavilion. We had to write an essay. So हम paper लिखते हैं कि why I think I should be ambassador. So the responsibilities of an ambassador are like leadership. So we have to guide our volunteers and we have to guide our guests and answer any questions. Right. So around the pavilion, we have stalls set up. We have jewelry, we have food stalls. So we have to take them around and answer any questions and entertain them, our Okay. guests. Right. So the biggest responsibility is leadership. Right. So taking control of the pavilion Yeah. and helping our sponsors. सो बेसिकली आपको आप पवेलियन के फेस हो, Yes. सो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसा आप शोकेस करते हो अपना बिहेवियर एंड अपना डिमीनर, अपना एटीट्यूड एंड आपका एटिकेट, Yeah. दैट स्पीक्स ऑफ द होल कंट्री. Yeah. तो इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू टू मेक श्योर कि एक तो जो आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो वो एक्यूरेट है. उसके लिए ऑब्वियसली आपको इंडिया के बारे में लर्न करना होगा, आपको पढ़ना पड़ा होगा, Yeah. एंड देन एट द सेम टाइम आपको कॉन्फिडेंस के साथ उस इंफॉर्मेशन को शेयर भी करना है. दैट्स नाइस. तो ये 2 वीक चलता है फोकोरामा, Yes. है ना? तो हर पवेलियन को 1 वीक मिलता है कि 2 वीक मिलते हैं? 1 week मिलते हैं हर एक pavilion week. को. तो आप जब फिर एम्बेसडर जनरल कैसे बनते हैं? एक बार तो आप एम्बेसडर बन गए हाँ हैं, जी. फिर क्या उसके आगे का क्या प्रोसेस है? So जब आप ambassador बनते हैं, एक application process होता है. So it's a scholarship program. So once you win ambassador general title, आपको scholarship मिलती है $1,000 की, और 4 बच्चे होते हैं, 2 youth और 2 adult. So मैंने adult के लिए अप्लाई किया था. और क्या करते हैं, पहले सबका इंटरव्यू होता है जिसने अप्लाई किया है. सो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं फोकलोरामा के बारे में, लीडरशिप के बारे में, कि आप क्या जानते हो, क्या नॉलेज है आपकी कंट्री की क्या नॉलेज है. फिर इंटरव्यू के बाद टॉप 20 लोग चुनते हैं वो, और उनका होता है क्वेश्चन. सो जो एडल्ट एम्बेसडर जनरल्स हैं, उनको क्वेश्चन नहीं पता होता कि क्या होता है. जी. एंड जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं इन फ्रंट ऑफ लाइक 1,000 पीपल. राइट. And so my question was, how has Folklorama impacted you? राइट. वो मेरा question था, और मेरे पास 1 minute था और मैंने answer करना था कि how has Folklorama impacted me? Yeah. और जिसका answer सबसे अच्छा लगे judges को, वो बनता है ambassador general. सो बेसिकली देयर आर अबाउट कितने पवेलियंस होते हैं? About 40 to 44. सो 40 to pavilions. 44 पवेलियंस में से आपके पास 4 लोग हैं, Yeah. जो कि 2 एडल्ट एम्बेसडर्स होते हैं, 2 यूथ एम्बेसडर्स होते हैं, Yeah. और उनमें से अप्लाई करते हैं फॉर बीइंग एन एम्बेसडर जनरल. Yeah. तो दैट मेक्स हाउ मेनी 80 सम एप्लीकेंट्स, और 80 सम एप्लीकेंट्स में से आपका कंपटीशन होता है, और उसमें से आप जो चोजन लोग हैं वो जाते हैं. एंड एडल्ट एम्बेसडर्स के लिए इट्स एन एक्सटेम्पोर, यू आर टोल्ड द क्वेश्चन राइट ऑन द स्पॉट, एंड आपको उसके ऊपर स्पीच देनी है अबाउट 3 या 4 मिनट के लिए. हाँ जी. एंड देन आउट ऑफ दैट यू आर चोजन टू बी द एम्बेसडर जनरल हु इज Yeah. गोइंग टू रिप्रेजेंट फोकोरामा, Yeah. नॉट जस्ट योर ओन pavilion. That's amazing, and you won that. Thank you. Well, congratulations. And so उसके बाद की क्या जर्नी होती है? once आप एम्बेसडर जनरल बन गए हैं, तो फिर क्या जर्नी है उसके बाद? So पहले जो हम ambassador बनते हैं, we have to showcase the values of our Indian culture. जी. So once we become ambassador general, we have to showcase the values of Folklorama, so of all the cultures. Right. So we have to promote cultural understanding and promote diversity. Right. So as an ambassador, we have many events throughout the year, because Folklorama, the 2 weeks are only the performances जी. and the entertainment, but all year long we have gatherings,
we have volunteering. Students also volunteer at Silo Mission, जो एक like homeless shelter है, वहाँ पर खाना serve करते हैं. जी. And so we go to those events, and during the 2 weeks, Ambassador Generals, we go to every single pavilion. Right. And we observe, we Right. value, and we make sure that ambassadors are doing their duties. Right. So basically it's a great opportunity जहाँ पर पहली बात तो एम्बेसडर जनरल बनने के लिए आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ चाहिए, आपके पास स्पीकिंग एबिलिटीज़, पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए किसी भी टॉपिक पे ऑन द स्पॉट बोलने की. मगर जो उससे मिलता है वो ये है कि आपका माइंड ओपन होता है और आप एक्सेप्टेंस आप में बढ़ जाती है हर एक कल्चर को लेके, और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ये देखने की कि ह्यूमंस जो है ना, रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री, रिगार्डलेस ऑफ द कल्चर, उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो सेम है. एवरीबडी वांट्स टू बी रिकग्नाइज्ड, एवरीबडी वांट्स टू बी वैल्यूड, एवरीबडी वांट्स टू फील प्राउड ऑफ देयर कल्चर एंड देयर हेरिटेज. और जब ये बच्चे वहाँ जाते हैं, ये सब चीज़ें सीखते हैं इतनी यंग एज में, जब इनके माइंड्स इम्प्रेशनेबल माइंड्स हैं और इनको ये सारा एक्सपोजर मिलता है, तो कितना अच्छा एक एक्सपीरियंस है इनके लिए. कितने बढ़िया ग्लोबल सिटीजन्स ये लोग बनेंगे बड़े होकर, कि जहाँ हर चीज़ की इनको वैल्यू, सही वैल्यू समझ होगी. यहीं पर हम लोग एक ब्रेक लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक. आपसे मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद. तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए उस प्रोग्राम में जिसका नाम है ये जो है ज़िंदगी. Hi, this is Sonu Sood. Just want to wish a lot of wishes for the new launch which is happening on 15th of August. It's called Voice of India. It's in Winnipeg, Canada. Just want to wish the whole team बहुत सारी success and keep rocking always. Love you all and lot of love from all parts of the country, all parts of the world. Have a super year ahead. Love you all. Take care. Happy Independence Day. तू लड़की दिल्ली वाली, दिल्ली वाली, दिल्ली वाली, तू लड़की दिल्ली वाली, दिल्ली वाली, दिल्ली वाली. जे कोई पूछे जान तो प्यारा कौन, नी मैं तेरा नाम ले दियां. जे कोई पूछे जीण दा सहारा कौन, मैं तेरा नाम ले दियां. सत श्री अकाल जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ. ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਰਾਜੀਵ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੋੜ ਸੀ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ, ਵਧੀਆ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਿਨਿਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ. ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ. और परमात्मा करे दिन दुगनी ते रात चौगनी तरक्की करे ये चैनल और थोड़े दिलों च बस जाए. थैंक यू सो मच. सिफत करा की दस तेरी नी पंजाबणे, सूट पाके लगे बड़ी सोहनी नी मजाजणे. सिफत करा की दस तेरी नी पंजाबणे. सत श्री अकाल जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪੁਖਰਾਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ. ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪੁਖਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ. ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ. आपका बहुत स्वागत है वापस उस शो में जिसका नाम है ये जो है ज़िंदगी, वॉइस ऑफ इंडिया पर. हम आप सब को हार्दिक स्वागत देते हुए आगे बातचीत करते हैं अलीशा के साथ. हम बात कर रहे हैं फोकोरामा के बारे में और एम्बेसडर जनरल के रोल के बारे में. तो अलीशा, ये बहुत अच्छी बातें आपने हमारे साथ शेयर की हैं. इस साल तो फोकोरामा नहीं हो रहा है, कोविड की वजह से फोकोरामा की इवेंट को कैंसिल कर दिया गया. तो उसको सरफेस करने के लिए क्या किया जा रहा है? व्हाट आर पीपल डूइंग? मैंने देखा है कि ऑनलाइन काफ़ी कुछ चल रहा है. हाँ, आपने so नोटिस किया है? They did a scavenger hunt. So her pavilion के you had to find one significant thing of a अच्छा. culture. अच्छा. So and there's 6 winners and they get a grand prize if they finish the scavenger hunt. और वो हुआ था August 2nd तक, August 15 तक. तो वो सबके लिए अवेलेबल था कि सिर्फ एम्बेसडर जनरल्स के लिए नहीं, था? सबके लिए था. अच्छा, पूरे तो पब्लिक के लिए था. अच्छा. हाँ जी. तो वो फोकोरामा की तरफ से वो क्वेश्चन आता था अबाउट हंटिंग समथिंग अबाउट सम हाँ जी. कंट्री, तो वो लोगों ने फिर हाँ जी. पार्टिसिपेट किया. सो बेसिकली दे डिसाइडेड कि इवन दो हम फिजिकली इवेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन हाँ ऐसी जी. चीज़ें करती रहें ताकि वो स्पिरिट जो है फोकोरामा की बनी हाँ रहे. जी. तो और क्या किया गया है इसको
फोकोरामा वीक्स को मनाने के लिए? और अब कर रहे हैं कि है फोकलोरामा होम, फोकलोरामा वर्क, फोकलोरामा स्कूल. सो वो कह रहे हैं कि आप बुक कर सकते हो इवेंट, और वो एक एंटरटेनमेंट सेगमेंट ले आते हैं आपके काम के, like at your work or at school or at a party. So you can bring Focolorama to your house instead of going to the big pavilion. Oh, I see. तो बेसिकली कोई परफॉर्मेंस आपके यहाँ हो जाती है? Oh, I see. तो उसके लिए फिर किसको कांटेक्ट किया जाता है? फोकोरामा आप वेबसाइट पे जा सकते हो, focolorama.ca, या इंस्टाग्राम पे है फोकलोरामा. ओके. तो ये फोकोरामा होता कब है? व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम कि जब ये फेस्टिवल मनाया जाता है? So usually फोकलोरामा होता है अगस्त में. The first 2 weeks of August, Focolorama is celebrated, but due to COVID इस साल नहीं हो सकता, पर अगले साल hopefully fingers crossed कि वापस शुरू हो जाएगा in person. जी. So, तो आगे चलते हुए आई एम प्रीटी श्योर आपसे बहुत लोग इंस्पायर होंगे. अब हमारे यहाँ बहुत इमिग्रेंट्स आते हैं इंडिया से और हर एक कंट्री से. तो अगर सपोज कोई यूथ आपके फोकोरामा में पार्टिसिपेट करना चाहता है एज अ वॉलंटियर, तो क्या प्रोसेस है उसके लिए? आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो वेबसाइट पे focolorama.ca. वहाँ पर पेज होता है वॉलंटियर, और आप अपना नाम फिल कर दो, ईमेल फिल कर दो, और आप like just because I'm from India it doesn't mean I have to volunteer at the India pavilion. You can volunteer at any pavilion. Oh, I see. Yeah. तो यानी ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया पवेलियन में ही स्टिक करेंगे, किसी भी कंट्री के लिए आप वॉलंटियर कर सकते हैं. That's so nice. और इंडिया पवेलियन के अलावा भी कोई पवेलियंस है इंडिया से रिलेटेड? हाँ, एक है पंजाब पवेलियन. वो भी एक हिस्सा है इंडिया का, और वो भी चलता है ऑपोजिट वीक इंडिया पवेलियन का. हाँ, तो यानी ये ना हो कि लोग दोनों तरफ के शोज जो हैं वो एंजॉय कर सकें, पंजाब पवेलियन के भी और इंडिया पवेलियन के. आई थिंक कि तमिल पवेलियन भी है. हाँ जी, एक तमिल पवेलियन भी है. तमिल पवेलियन भी है. सो तमिल पवेलियन है, इंडिया पवेलियन है, पंजाब पवेलियन है. दैट्स नाइस. इसके अलावा अगर सपोज किसी ने इस एम्बेसडर बनने के लिए अप्लाई करना हो, इंडिया पवेलियन का एम्बेसडर बनना है, तो वो क्या प्रोसेस है उसके लिए? हाँ, एक न्यूज़लेटर है इंडिया की, वहाँ पर सब इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है कि आपने एक रेज्यूमे हैंड करना है और एक ऐसे हैंड करना है. मेरे ख्याल वो होता है फरवरी में. फिर आप ऐसे लिखते हो कि वाई यू वांट टू बी एम्बेसडर. फिर आपको फ़ोन कॉल करते हैं और एक छोटा सा फ़ोन कॉल इंटरव्यू होता है. फिर वो चुनते हैं कि कौन एम्बेसडर बनेगा इंडिया का. आई सी. तो ये जो न्यूज़ लेटर है वो फोकोरामा की न्यूज़ लेटर आती है कि इंडिया पवेलियन की न्यूज़ लेटर आती है? हिंदू सोसाइटी की आती है. तो बेसिकली लोकल न्यूज़पेपर्स में आती होगी ये. लोकल न्यूज़पेपर्स पे ध्यान रखिए, अगर वहाँ पर ऐड है टू अप्लाई फॉर बीइंग एन एम्बेसडर फॉर इंडिया पवेलियन, तो लोग उसको यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं. आई सी. तो ये भी एक अच्छी बात आपने बताई कि वॉलंटियर आप किसी भी कंट्री के पवेलियन के लिए कर सकते हो. इसके अलावा फोकोरामा में आपने स्कॉलरशिप की बात की थी, तो वो क्या स्कॉलरशिप है और वो सिर्फ एम्बेसडर जनरल्स को मिलती है कि कोई और भी प्रोग्राम है इससे रिलेटेड? जो मेरे को मिली थी $1,000 की, वो एम्बेसडर जनरल की स्कॉलरशिप है. पर उनके वेबसाइट में they have for students going in university post secondary study they have different scholarship for $1,000 and $2,500 scholarship. फिर आप अप्लाई करते हो और सेम थिंग, यू राइट अ रेज्यूमे एंड एसे अबाउट योर इन्वॉल्वमेंट्स इन द कम्युनिटी. आई सी. तो बेसिकली वो जो ये पूरा जो ये इनिशिएटिव है, इसके जो गोल्स हैं वो ये हैं कि अपनी कम्युनिटी में आप इन्वॉल्व होइए, अपने से ऊपर उठ के देखिए. जस्ट अपने सिटी अपने कंट्री तक मत कन्फाइंड रहिए, बल्कि पूरे दुनिया को एक फैमिली की तरह देखते हुए उसमें इन्वॉल्व होइए. जैसे हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में भी कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, की यानी पूरी दुनिया मेरे एक फैमिली की तरह है. उसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है फोकोरामा. और मैं आप सबसे ये एनकरेज करती हूँ, यूथ को भी और बड़ों को भी, कि इसके बारे में जानें और इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें. तो अलीशा, आपको क्या लगता है कि वॉलंटियरिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है इंसान के लिए? वॉलंटियरिंग से आपने क्या क्या सीखा है?
I learned a lot from volunteering. First, I think is selflessness. Yeah, So putting other people's needs before your own needs. right. Because sometimes we forget that there's always less fortunate people than us. Yeah. So जो volunteering है वो बहुत कुछ सिखाती है, leadership सिखाती है, communication सिखाती है, लोगों को accept कैसे करना वो सिखाती है, Right. and how to do something without expecting anything in return. या तो वो देखिए, ये बातें कहनी इजी होती हैं, लेकिन जब हम वॉलंटियर करते हैं तो उन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं. कहना अलग बात है, करके दिखाना अलग बात है. तो वॉलंटियरिंग में आप जैसा अलीशा कह रही हैं, जब आप अपने से ऊपर उठकर बात करते हैं, अपने को के अलावा सेल्फलेसली दूसरों की सेवा करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आपको जो आनंद मिलता है और जो शिक्षा मिलती है, जो स्किल्स आप सीखते हैं, वो इनवैल्यूएबल बन जाती हैं आपकी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए. इसके अलावा अभी और कहीं पे भी आप वॉलंटियर करती हैं अदर देन फोकोरामा? और भी कुछ किया आपने? हाँ, मैं पहले करती थी at the Health Science Center Hospital में. I used to work with the kids there for a long time, for I think 6 years. जी, And then I used to work volunteer at Saint Amand with disabled राइट. kids. तो आप जब ये आप करती हैं वॉलंटियर, तो ऑब्वियसली इससे ये भी बनती है कि आपके कनेक्शंस बनते हैं, हाँ जी. सही लोगों के साथ कनेक्शंस बनते हैं. आपको ये देखने को मिलता है, आपकी मेरे ख्याल ये भी बात क्लियर हो जाती है माइंड में कि कौन सा प्रोफेशन आप परस्यू हाँ करना जी. चाहते हैं. तो आपके ये नर्सिंग परस्यू करने में आपकी हेल्प हुई वॉलंटियरिंग की वजह से? A lot. तो Yeah. आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी? किस वजह से आपने सोचा कि मुझे नर्सिंग करनी चाहिए? I love the experience of helping people, taking care. I think I love the nurturing aspect Right. of healthcare. राइट. Yeah. सो इसलिए आपको नर्सिंग अच्छी लगी क्योंकि आपने हेल्थ साइंसेज में जो काम किया, लोगों की सेवा करते हुए लोगों को देखा, हाँ जी. तो उस पर आप इंस्पायर हुई. तो इसके अलावा आपकी फ्रेंड्स बहुत बन गई? हाँ जी. तो बहुत friends- बढ़िया Folklorama. Actually, I would say Folklorama, you make lifelong friendships. आई से. Yeah. तो यानी क्योंकि आप दूसरे कंट्री के लोगों से भी मिलते हाँ जी. जुलते हैं, तो वहाँ पर उनके कल्चर को जानने की भी मतलब आपको मौका मिलता है, हाँ तो जी. फ्रेंड्स भी अच्छे बनते हाँ होंगे. जी. तो आगे चलते हुए मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूँगी अलीशा कि अगर कोई बच्चा सपोज वॉलंटियर करना चाहता है, फोकोरामा के साथ जुड़ना चाहता है, तो कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेट्स चाहिए उनको सक्सेसफुल होने के लिए? I think any personality trait you can be, even if you're shy, go take a little bit step out of your comfort zone, because even like my brother, he volunteers at Folklorama for a lot, and he was very shy in the beginning, but I think Folklorama, he grew a lot and he became less shy because he met so many people. राइट. And our elders who help us volunteer, who volunteer with us, because all the volunteers are different age. Right. Like my mummy volunteers, everyone volunteers there. Right, right. So we learn a lot about communication and about different values and different traits from everyone. आई थिंक कि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बहुत Yeah. आती है आपको, Yeah. राइट वे ऑन द स्पॉट. How to deal with issues. yeah. It helps you in the workplace. How to work with so many people. राइट. एंड देन इसको आप अपने रेज्यूमे पे लिख सकते हो कि Yes. मैंने वॉलंटियर किया, Yeah. मैंने लीड किया, या मैंने Yeah. इस पवेलियन को हैंडल किया, इसको कोऑर्डिनेट किया. ये सारी चीज़ें आप अपने रेज्यूमे पे लिख सकते हो. सो आपने बात की अपने ब्रदर की, जो कि आई थिंक इंट्रोवर्ट थे थोड़े से, एंड देन इसमें काम करने की वजह से फोकोरामा में वॉलंटियर करने की वजह से उनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बढ़ गई Yeah. हैं, एंड ही इज़ नॉट शाई टू मेक फ्रेंड्स, ही इज़ ओके विद ऑल काइंड्स ऑफ इम्प्रॉम्प्टू सर्कमस्टांसेस Yeah. जो एकदम से आपके ऊपर पड़ जाती है बात, उसको हैंडल करना आ गया. ग्रेट थिंग्स, वेरी गुड, लाइक लॉट ऑफ अचीवमेंट देयर. तो आप टाइम कैसे मैनेज करते हो इस सब चीज़ें के लिए? पढ़ाई भी है, आई थिंक आप काम भी करते हो, जॉब भी है, और घर पे फैमिली है पूरी. शी हैज़ अ फुल फैमिली, इनके कज़न्स और ब्रदर्स और ग्रैंड मदर और पेरेंट्स सभी इकट्ठे रहते हैं घर में, एक घर में मल्टी जनरेशन रहती हैं. एंड अलीशा अपने घर में काम काज में पूरा हाथ बटाती हैं. तो आप टाइम कैसे मैनेज करते हो? व्हाट डू यू थिंक? लोग हमेशा कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप कैसे टाइम निकालते हो? I think balance in everything. You have to have some days where only you're giving time to studies, and then some days where you're helping in the house. Everything has to have the right amount of time for everything.
राइट तो आई थिंक प्रायोरिटाइजेशन Yeah. बहुत फर्क पड़ता है Yeah. यू नो आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ को आप प्रायोरिटी देते हैं बिजी होना एक बात है और एफिशिएंट होना एक Yeah. अलग बात है तो आई थिंक स्केजुलिंग करती होंगी आप Yeah, ज़रूर timetable. टाइम टेबल के Yeah. हाँ तो टाइम टेबल के हिसाब से चलना स्केजुलिंग करना और ज़िंदगी को डिसिप्लिन तरीके से लीड Yeah. करना तो बैलेंस ऑफ फन एंड बैलेंस ऑफ वर्क एंड बैलेंस ऑफ डिसिप्लिन हर चीज़ का बैलेंस बना के चलना तो अलीशा आप बहुत इंस्पिरेशनल है हमारे लिए इतनी यंग उम्र में भी आपने इतना कुछ सीखा है इतनी मैच्योर थॉट प्रोसेस है आई एम प्रिटी श्योर कि हमारे यूथ देख के बहुत इंस्पायर होंगे और अगर आपको फोकोरामा के बारे में एम्बेसडर जनरल बनने के बारे में या फिर इंडिया पवेलियन के एम्बेसडर बनने के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारे शो में कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं और अलीशा के साथ भी हम आपका कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सभी क्वेश्चंस को हम आंसर कर सकें और आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए इस प्रोग्राम में जिसका नाम है ये जो है ज़िंदगी हम अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर आते हैं ज़िंदगी से जुड़ी हुई अलग अलग कहानियों को लेकर आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करते हैं तो अलीशा आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतना समय निकाला हम आपसे आपके लिए बधाई देते हैं पहले आपने इतनी अचीवमेंट्स की हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो और आपको भगवान सभी सुख दे और ज़िंदगी में सभी तरह के अचीवमेंट्स आपको मिले Thank you for having me. थैंक यू एंड व्यूअर्स आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आगे आप कैसी बातें सुननी चाहेंगे कौन से टॉपिक्स को हम एड्रेस करें हमें ज़रूर बताइएगा तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन वॉइस ऑफ इंडिया